अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज हम आपको दिखाएंगे कंप्लीट पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग सॉफ्टवेयर रिटेल होलसेल बिज़नेस के लिए। यानी अगर आपका रिटेल का या होलसेल का बिज़नेस है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी परचेजेस को मैनेज कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री यानी स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, बार कोडिंग, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस, और इस सॉफ्टवेयर में आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। आइए सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप यूज़र्स लॉगिन का फॉर्म है, एडमिन पैनल से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड मेन मेन्यू। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिन कंट्रोल के अंदर आप यूज़र के लॉगिन्स बना सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र अगर आपको यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र्स अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर आप अपने पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यूज़र्स परमिशंस, यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी यूज़र को देना चाहें कि वो आपकी सेल्स को एडिट ना कर सके, डिलीट ना कर सके या कोई चीज़ चेंज ना कर सके, तो यहाँ पर आप यूज़र्स को परमिशंस भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके वो नज़र आता है, मैं डैशबोर्ड पे यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज अपने आइटम ऐड कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है वो बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर है, ठीक है। अब मैंने एक कैटेगरी बना दी जनरल आइटम्स। अब जनरल आइटम्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया, एक कैटेगरी बना दी मिनरल वाटर की, एक मैंने कैटेगरी बना दी फॉर एग्जांपल चिप्स की, एक मैंने कैटेगरी बना दी परफ्यूम्स की। यानी कि आप मल्टीपल कैटेगरी बना सकते हैं। अब उन कैटेगरीज़ में आइटम ऐड करेंगे। अब परफ्यूम में मैंने सिंपली ऐड किया। अब आप अगर आपके आइटम पे बारकोड मौजूद है तो यहाँ पे आप बारकोड भी वही आइटम का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम न्यू बारकोड भी, जैसे कि आप यहाँ से प्रिंट करना चाहें तो न्यू बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आइटम लिख दिया परफ्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो है वो कोई कोड है वो आप डाल सकते हैं। होलसेल प्राइस आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल होलसेल प्राइस है इसकी 12 रुपये। रिटेल प्राइस आप डाल सकते हैं 15 रुपये। परचेजिंग प्राइस यानी जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो आपने बता दी 10 रुपये। यहाँ पे आप जो है वो रीऑर्डर क्वांटिटी पे मैनेज कर सकते हो। पीसेस एंड कार्टन, आप अगर एक से ज़्यादा कार्टन सेल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पीसेस सेल कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक कार्टन में कितने पीस हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्टन में 12 पीस हैं, वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया, ये एक आइटम ऐड हो गया। इसको हम प्रिंट बारकोड करेंगे तो यहाँ से बारकोड प्रिंट हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपने प्रिंट करना है, जितने भी आपको बारकोड चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप डालेंगे, आपके पास बारकोड निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से आप जितने आइटम ऐड करना चाहें आप इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं। आइटम ऐड करने के बाद इसमें देखिए एक्सेल से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐड नहीं करना, आपके पास एक्सेल में आइटम मौजूद हैं, तो आप एक्सेल से सारे आइटम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास परचेज आ जाता है कि आप परचेज डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे आप वेंडर अकाउंट बना देंगे, किस वेंडर से आप परचेज़ कर रहे हैं, सप्लायर अकाउंट बना देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल हमीद ट्रेडिंग, एक हमारा वेंडर है, उसकी सारी डिटेल आप डाल देंगे, उसका कॉन्टैक्ट वगैरह सब सेव कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने बता दिया भाई हमीद ट्रेडिंग से मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, इसका प्रीवियस बैलेंस भी आ जाएगा, जो पुराना हमें हिसाब इसको देना होगा। यहाँ पे वेंडर इनवॉइस नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम बता देंगे क्या आइटम बेच रहे हैं। अब हमने बता दिया परफ्यूम, कितनी क्वांटिटी हमने इसको ले रहे हैं, हमने बता दिया 50 पीस ले रहे हैं। ये कार्टन ऑटोमेटिक आ गया, इतने कार्टन बन रहे हैं ये, ठीक है। अब रेट हमने बता दिया भाई 10 रुपये के हिसाब से हम ले रहे हैं, ठीक है। ये पूरा आइटम आ गया। 500 की टोटल अमाउंट थी। अब हम अपने कस्टमर को, वेंडर को कितनी अमाउंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 200 रुपये दे दिए, बकाया 300 रुपये हमें इससे मज़ीद हमें इसको देने हैं। इसको प्रिंट करूँगा मैं तो हमारी परचेज इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये परचेज इनवॉइस आ गई। ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट आ गई, परचेज डेट, परचेज नंबर आ गया, इनवॉइस नंबर, यानी पूरी आपकी परचेज इनवॉइस आ गई। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर सेल का ऑप्शन है, यानी सेल का है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है रिटेल पे आप बेच रहे हैं या होलसेल पे बेच रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप रिटेल पे क्लिक करेंगे तो रिटेल वाली प्राइस उठाएगा सॉफ्टवेयर, होलसेल पे क्लिक करेंगे तो होलसेल वाली प्राइस उठाएगा। अब यहाँ पे कस्टमर है, अगर तो कैश कस्टमर है तो कैश कस्टमर आप सेलेक्ट करेंगे, वरना यहाँ पे आप कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कस्टमर ऐड करने का ऑप्शन है। अगर आप क्रेडिट में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप क्रेडिट कस्टमर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वॉकेस कस्टमर सेलेक्ट करके रखता हूँ। मैंने आइटम उठा लिया परफ्यूम। अभी देखें जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो इसने रिटेल वाले प्राइस उठा लिए, ठीक हो गया। अगर तो मुझे होलसेल वाली करना होगा तो मैं होलसेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे होलसेल वाले प्राइस ऑटोमेटिकली उठा लेगा। इस तरीके से आप जो है वो, अब फॉर एग्जांपल मुझे होलसेल वाले रेट उठाने हैं तो मैंने होलसेल पे क्लिक करके मैंने होलसेल वाले रेट उठाने पे क्लिक किया तो देखिए 12 रुपये होलसेल वाले उठा लिए। इस तरीके से आप अपने आइटम सेल करेंगे। अब फॉर मैं 4 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, 12 के हिसाब से 48 का बिल बन गया। अब मुझे रिसीव कितनी हो रही है अमाउंट मैंने बता दिया भाई, कस्टमर ने 100 रुपये दिए, 64 मुझे रिटर्न करना है, कैशबैक आ गया। इसको मैं प्रिंट करूँगा
तो ये मेरे पास बिल भी प्रिंट हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ से, तो ये मेरे पास बिल आ जाएगा। अभी प्रिंटर मेरा कनेक्टेड नहीं है, मैं इसको आपको डेस्कटॉप पे सेव करके और बिल प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपका बिल आ गया, ऊपर कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस, फ़ोन नंबर, यानी पूरी आपकी ब्यूटीफुल सी स्लिप बन के आ गई। अगर आपको यही स्लिप A4 पे चाहिए तो A4 पे भी मिल जाएगी, ये थर्मल पे चाहिए तो थर्मल पे भी मिल जाएगी। सेल करने के बाद यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती है, मल्टीपल परचेजिंग की रिपोर्ट्स हैं। टोटल परचेजिंग देखनी है, पूरे महीने में कितनी परचेजिंग हुई, तब परचेजिंग आ जाएगी। पीरियड वाइज आपको परचेजिंग देखनी है, पीरियड वाइज परचेजिंग आ जाएगी। वेंडर वाइज देखनी है तो वेंडर वाइज आ जाएगी। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो सेल्स की रिपोर्ट आ जाती है। अब सेल देखनी है आपको, टोटल अभी तक कितनी सेल हुई है, तो ये सेल आपको बता रहा है। टाइम वाइज सेल देखनी है, पीरियड वाइज सेल देखनी है, एम्प्लॉय वाइज देखनी है, यूज़र वाइज देखनी है, या कैश और क्रेडिट की सेल देखनी है, तो आप इसमें मल्टीपल फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट मिल जाती है आपको, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस का। एक जो आपने 4 क्वांटिटी बेची उसमें आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा इसी रिपोर्ट में। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो इन्वेंट्री बैलेंसेस की रिपोर्ट आ जाती है, इसमें आपको पता चल जाएगा टोटल 4 क्वांटिटी आपने मार्केट में बेची है, 50 क्वांटिटी ली थी, 46 क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई है। इसके साथ साथ आपके पास जो है वो ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, कस्टमर बैलेंस, वेंडर बैलेंस, ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, यानी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये कंप्लीट हमारा सॉफ्टवेयर है, पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग सॉफ्टवेयर विद अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल। ये पूरा डैशबोर्ड आ रहा है आपके साथ, जिसमें सेल्स, कैश एंड बैंक, सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं। आज ही हमसे रब्ता कीजिए डेमो के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।